ये दिखाइए, ये देखिए यहाँ से जो है व्हील चेयर से उठा करके इनको ले जाया जा रहा है, क्योंकि जो है ना ये यहाँ पर गिर पड़ी हैं। बताइए इतने यहाँ पे गर्मी है और यहाँ पे इतने सफोकेशन है, क्योंकि फैन वैन सब बंद कर दिया गया है। लोग जो है ना खड़े खड़े गिर रहे हैं, बैठे बैठे जो है ना बेहोश हो जा रहे हैं। जो प्रेग्नेंट है उनके लिए ये माहौल कितने खतरनाक हो सकता है, फिर भी जो है ना यहाँ पे ये बैठी हुई है। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पे बैठे हैं? बस अपने भविष्य के लिए बैठे हैं। हम 8 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं गर्मी से जो है ना परेशान होकर के यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका जो है ना हालत खराब हो चुका है। यहाँ पे वोमिटिंग हो रहा है, फिर भी जो है ना यहाँ के प्रशासन शासन को जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इस टाइप से जो है ना यह इतने गर्मी है, इतने भीषण गर्मी की इनका जो है ना हालत खराब हो चुका है। तो हम इस अधिकारी के भ्रष्ट अधिकारी के नीचे काम नहीं कर सकते। तो हमारी एक गुहार है सरकार से, इस अधिकारी को चेंज कर देना, क्योंकि एक अधिकारी के कारण हमारे यहाँ 700 कर्मचारी परेशान हैं। अभी आप लोग सबसे पहले गौर कीजिएगा इस फैन पे। देखिए ये फैन देखिए बिल्कुल जो है ना बंद किया गया, और क्यों बंद किया गया आपको मैं बताऊंगा तो आप लोग चौंक जाएंगे और थोड़ा सा आपको शर्म भी आएगा। जो भी यहाँ पे लाइट की पंखे की सुविधाएं थी सारी बंद कर दी गई हैं। यहाँ तक कि टॉयलेट में जो पानी चल रहा था वो पानी भी बंद करा दिया गया है। इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कभी भी जब वैकेंसी आएगी आप लोगों के बारे में सबसे पहले सोचा जाएगा और आप लोगों को ही किया जाएगा, लेकिन इस समय ये उस चीज़ से बिल्कुल भी इनकार कर रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आए दिन नोएडा में जो है ना अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कभी सैलरी को लेकर के तो कभी जो है ना वर्कर के साथ भेदभाव किया जा रहा है उसको लेकर के, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। और आज हमारी जो मौजूदगी है वो जिम्स हॉस्पिटल गौतम बुद्ध नगर के बाहर है, हम अंदर भी जाएंगे। यहाँ पर भी जो है ना 4 दिन से प्रोटेस्ट किया जा रहा है एक बेसिक सैलरी को बढ़ाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं यूबीएम। जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बताया कि हमारी मौजूदगी गौतम बुद्ध नगर के जिम्स हॉस्पिटल के बाहर है। यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका कहना है कि हमारी मांगे को पूरा नहीं किया जा रहा है। जैसे कि कोविड जो आया था उस समय डॉक्टर ही दूसरा भगवान था, अपने जान को जोखिम में रख करके दूसरे को जान को बचाया जा रहा था, और आज वही लोग जो है ना दर दर भटक रहे हैं अपने मांग को पूरी कराने के लिए। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश राय पड़ेगा जी। मैं जिम्स में 13 साल से कार्यरत हूँ, और जिम्स में हमने कोविड में भी इनको सेवाएं प्रदान की। इन्होंने जिम्स में कोविड समय में इन्होंने वादा किया था कि जब भी हमारी कलम उठेगी आप लोगों के पक्ष में उठेगी, जब भी भर्तियां आएंगी सबसे पहले आप लोगों को वैधता दिया जाएगा और आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा। पर ये अपने वादे से अब मुकर रहे हैं। इन्होंने नई भर्तियाँ लाए हैं ये, अब इसके बाद जैसे ही यहाँ नए स्टाफ आएंगे हम लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। हम लोगों की मांग यही है कि जितने स्टाफ यहाँ पे कार्यरत है सबको परमानेंट किया जाए। लेकिन हमें अभी तक ये बात समझ में नहीं आया कि हॉस्पिटल कहता है कि पहले हम पुराने स्टाफ को हम परमानेंट करेंगे, तो नए स्टाफ क्यों लाए जा रहे हैं? आपको क्यों नहीं परमानेंट किया जा रहा है? ये तो सवाल वही बता सकते हैं सर। आपने पूछा होगा, कई बार पूछा होगा। वो मना कर देते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? ये नहीं पूछा आपने? शासन के हाथ में बता रहे हैं। योगी मोदी किसके हाथ में? ये सब नहीं बता रहे हैं, कुछ भी करें, जो भी मांग है आप ऊपर तक करिए, बस ये बोल रहे हैं। जब कोविड के टाइम पे आप लोग लड़ रहे थे कोविड से और लोगों की जान बचा रहे थे, उस समय योगी प्रशासन शासन और मोदी प्रशासन शासन कह रहे थे कि यही आप दूसरा भगवान है जो आप जीवित कर रहे हैं लोगों को, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो सब पुराने वादे करके ये भूल चुके हैं। उस समय हाथ जोड़ के विनती करके इन्होंने हमसे काम करवाए, वादे किए, पर अब सारे वादे ये भूल चुके हैं। अच्छा। हाँ, अब ये सारे पुराने वादे भूल चुके हैं। इन्हें हम लोग याद दिलाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि आप पुराने वादों पे अटल रहिए और हम लोग को यहाँ परमानेंट करिए। आज आपको 4 दिन हो जाएंगे, 5वां दिन है आज, है ना? तो 5 दिन में कौन कौन आया है आपसे मिलने के लिए, आपको आश्वासन दिलाने के लिए, आश्वासन देने के लिए कि हाँ आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, परमानेंट की जाएगी? अभी तक कोई नहीं आया है। धरना उठाने के लिए बस एसडीएम साहब आए हैं और कोई नहीं आया है। धरना उठाने के लिए? जी, ऊपर से दबाव बन रहा है धरना उठाने के लिए। हाँ, और जो भी यहाँ पे लाइट की पंखे की सुविधाएं थी सारी बंद कर दी गई हैं। यहाँ तक कि टॉयलेट में जो पानी चल रहा था वो पानी भी बंद करा दिया गया है। ये टॉयलेट पानी बंद करना, बिजली बंद करना, ये क्यों किया जा रहा है? ये तो नहीं करना चाहिए। प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोगों को, मानसिक शोषण कर रहे हैं ये लोग हमारा। मानसिक शोषण किया जा रहा है जी। अब देखिए, अभी आप लोग सबसे पहले गौर कीजिएगा इस फैन पे। देखिए ये फैन देखिए बिल्कुल जो है ना बंद किया गया, और क्यों बंद किया गया आपको मैं बताऊंगा तो आप लोग चौंक जाएंगे और थोड़ा सा आपको शर्म भी आएगा। दूसरे साइड अगर आप देखते हैं तो ये पोस्टर देखिए हमारे महानुभाव साहब का लगा हुआ है, दोनों लोगों का।
एक साइड नरेंद्र मोदी जी का है, दूसरे साइड योगी आदित्यनाथ जी का है। और ये जो शहर पड़ता है गौतम बुद्ध नगर पड़ता है, और गौतम बुद्ध नगर के एक सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल जिम्स में आज ये हालत है कि लोग जो है ना यहाँ पर प्रदर्शन करने बैठे हैं और उनकी जो है ना ये लाइट काट दी गई है, बिजली काट दी गई है, बाथरूम के नल बंद कर दिए गए हैं, पानी बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि गर्मी में जो पानी पीने के लिए दिया जाता है, कहीं प्रदर्शन होता है, कहीं अपनी मांग मांगते हैं तो जो है ना वहाँ पे पानी लेकर के उल्टा सरकार रखती है। यहाँ पर उल्टा काट दिया गया है कि आप लोग पानी नहीं पिएंगे तो जल्दी से जल्दी जो है ना यहाँ से प्रदर्शन खत्म करके अपने घर की तरफ रवाना होंगे। ये स्थिति सब लोग देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि पोस्टर लेकर के जो है ना एक तरह से ये पंखा बना चुके हैं। ये देखिए अभी आप लोग देख सकते हैं गर्मी से जो है ना परेशान होकर के यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनका जो है ना हालत ख़राब हो चुका है। यहाँ पे वोमिटिंग हो रहा है, फिर भी जो है ना यहाँ के प्रशासन शासन को जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इस टाइप से जो है ना यह इतने गर्मी है, इतने भीषण गर्मी की इनका जो है ना हालत ख़राब हो चुका है। और ये सिर्फ ये एक अकेली नहीं है, लगातार जो है ना वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, लगातार जो है ना इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ना योगी सुनने वाला है, ना मोदी सुनने वाला है, ना यहाँ के डायरेक्टर साहब सुनने वाले हैं, ब्रिगेडियर साहब, मतलब इनको ध्यान ही नहीं बिल्कुल। ये उल्टा जो है ना लाइट काटे जा रहे हैं। अब इनके लिए क्या कहेंगे इनके लिए बताइए। लगातार जो है ना ये बीमार पड़ है, जो कि दूसरे को सुरक्षित रखा करते थे आज से 4 दिन पहले तक, अभी भी रखते अपना कर्तव्य जो है ना ये भूले नहीं है। लेकिन इनकी जब मांगे आती है, जब इनके तरफ जो है ना ध्यान करना पड़ता है सरकार को, तो सरकार जो है ना अपना कर्तव्य भूल जाता है कि क्या करना चाहिए। आइए इस साइड से कुछ लोगों से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे मैम, आप लोग इस जगह क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें डायरेक्टर सर ना ही परमानेंट कर रहे हैं, ना ही हमें कोई पद दे रहे हैं। साफ इनकार कर रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बस उनके हाथ में ये था कि कोविड में हमसे काम करा सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते थे वो। अब हमारे लिए उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उनकी खुद की एज बढ़वा के अपने ही लिए वो बार आ सकते हैं यहाँ, उनकी पूरा पद यहाँ ख़त्म हो चुका था, उसके बाद भी उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़वा के यहाँ आ गए। लेकिन हमारे लिए उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक बात बताइए, सिर्फ आप लोग परेशान है कि ऊपर का HR मैनेजर और जो संस्थान चलाने वाले वो सब सही है? सारे लोग परेशान हैं यहाँ पे, सारे लोग, नर्सिंग स्टाफ भी है, हमारे DO भी है, OT टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, सारे लोग यहाँ पे परेशान है। सबके लिए परेशानी कर रखी है डायरेक्टर सर ने हमारे। अच्छा, उनसे हमारी बस यही मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए। तो कुछ दिन पहले जब प्रोटेस्ट हो रहा था नोएडा के अलग अलग जगह पर, उस समय कहा गया था कि सभी सेक्टर में जो है सैलरी बढ़ाए जाएंगे और जो अस्थायी है उसको स्थायी किए जाएंगे, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? वो डायरेक्टर सर ने साफ मना कर दिया कि आप आउटसोर्सिंग से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही आपकी सैलरी बढ़ेगी, ना ही हम आपको परमानेंट करेंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया हमारे लिए। अच्छा, शुरुआत में सभी कंपनी में जो है ना आउटसोर्सिंग ही एम्प्लॉय आते हैं, है ना, उनको परमानेंट किया जाता है। यहाँ पे ऐसे क्या दिक्कत आ गई? यहाँ पे सर करना ही नहीं चाहते हैं। सर तो सीधे बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ थोड़ा सा भी कुछ बोल रहे हैं कि ये करो, वो सीधे हाथ खड़ा कर दे रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हर चीज़ के लिए वो इनकार कर रहे हैं। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक वो हमारी मांग नहीं सुन लेते तब तक हम बैठे रहेंगे। तो बिजली पंखा भी काट दिया गया है। कोई बात नहीं, वो चाहते हैं कि हम यहाँ से उठ जाए, लेकिन हम उठेंगे नहीं। जो बिजली पंखा काट दे, दरवाजा बंद कर दे, चाहे जो मर्जी वो कर दें, हम नहीं उठने वाले यहाँ से। योगी जी के लिए यही कहेंगे कि वो हमारी बातें सुने और हमारे लिए कुछ सोचे। वो बहुत काम किया हम लोगों ने, जिसके घर वालों ने साथ छोड़ दिया था तो हम लोगों ने ही सबको सपोर्ट किया। जिसके घर वाले नहीं पूछ रहे थे, अपने ने छोड़ दिया था साथ, हम लोगों ने अपने जान दांव पे लगा के सबका साथ दिया। लेकिन वो उस चीज़ से भी इनकार करते हैं कभी कभी, तो कि आप लोगों ने क्या किया है कोविड में, क्या प्रूफ है कि आपने कोविड में काम किया है, ऐसे बोलते हैं वो। अच्छा, कितने साल से आप लोग होंगे यहाँ पर? हमें तो 9 साल हो गया, 10 साल 13 साल से लोग हैं यहाँ पे, पुराने। हाँ, कुछ लोग 13। डायरेक्टर सर के कार्यकाल से पहले से यहाँ काम कर रहे हैं। उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। जो यहाँ पे ओवर एज हो गए हैं वो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल उनको लेगा नहीं। 40 साल वाले को कौन लेगा यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल? वो भी यंग एज को लेना चाहेगा। इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि कभी भी जब वैकेंसी आएगी आप लोगों के बारे में सबसे पहले सोचा जाएगा और आप लोगों को ही किया जाएगा। लेकिन इस समय ये उस चीज़ से बिल्कुल भी इनकार कर रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अपने लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं है। इनके लिए खुद तो चले आए 5 साल खत्म होने के बाद दोबारा। अच्छा, उनका पंखा अगर 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाँ, तो खुद पता चलेगा उनको। उनका बंद कर दिया जाए तो अपना तो नहीं बंद होगा उनका, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में, सारा पावर उनके हाथ में है। तो
तो उनको तो कुछ फर्क नहीं है। देखिए यहीं पे उसमें पंखा चल रहा है, सारे ओपीडीज में पंखे चल रहे हैं, हर जगह सब कुछ है। यहाँ की एसी क्यों बंद कर रखी है? इस हॉल की एसी क्यों बंद कर रखी है? जब कॉरिडोर में एसी चल रही है, सीढ़ियों पे एसी चल रही है, बोर्डों में एसी चल रही है, हर जगह एसी चल रही है। यहाँ की एसी से क्या प्रॉब्लम थी डायरेक्टर सर को? क्या वो एसी में नहीं बैठे हुए हैं? हम जब से आए हैं तब से हमारा पसीना से शर्ट पूरा भीग गया, और यही जो है ना स्थिति यहाँ की है। इसलिए नहीं कि यहाँ पे जो है ना लाइट की प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार इतना तो किया है कि गौतम बुद्ध नगर में लाइट 24/7 देता है, लेकिन यहाँ पर जानबूझ करके जो है ना लाइट काटा गया है, और इसलिए सबको जो है ना अपने हाथ में ये कैटून लेकर के घूमना पड़ रहा है और यहाँ पर बैठ करके इसको यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि सब परेशान है। नहीं तो जो है ना यहाँ पर गर्मी से मर जाएंगे लोग। इसलिए 4 दिन से लगातार ये लोग जो है ना इसके सहारे जिंदा है। यहाँ पर पानी तो बाहर से मंगा करके पी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भी नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए, जो प्रेग्नेंट है उनके लिए ये माहौल कितने खतरनाक हो सकता है, फिर भी जो है ना यहाँ पे ये बैठी हुई है। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, क्यों यहाँ पे बैठे हैं? बस अपने भविष्य के लिए बैठे हैं हम। 8 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं है। अच्छा। और अभी भी देखो 9 मंथ की प्रेगनेंसी लेके हम 5 दिन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन डायरेक्टर सर यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं सुन रहे? क्या ऐसा मतलब हो गया कि नहीं सुन पा रहे आप लोगों की बातें? पता नहीं क्यों नहीं सुनते। हर बार यही बोल देते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बाकी तो सब कुछ उनके हाथ में है। स्टाफ को निकालना और नर्सिंग स्टाफ को अटेंडेंट की सैलरी देना, सब कुछ उनके हाथ में है। अच्छा। बस ये उनके हाथ में नहीं है कि परमानेंट स्टाफ को कर दिया जाए, ये हाथ में नहीं है। अच्छा, क्या क्या मांगे है आपकी? हमारी बस यही मांग है कि हमें परमानेंट करा जाए। बस एक मांगे है, जी। और वो भी पूरा नहीं हो पा रही है। नहीं, उसको शर्म ही नहीं है जरा सी भी। कितने साल से कर रहे हैं काम? 8 साल यहाँ पे हो गए, 6 साल में प्राइवेट से भी करके आई हूँ। मेरी खुद को, मैं भी नर्सिंग स्टाफ हूँ, मुझे खुद को इन्होंने 4 महीने तक अटेंडेंट की सैलरी दी है 7,000 रुपये। इनको जरा सी भी शर्म नहीं है। ये दिखाइए, ये देखिए यहाँ से जो है ना व्हील चेयर से उठा करके इनको ले जाया जा रहा है, क्योंकि जो है ना ये यहाँ पर गिर पड़ी हैं। बताइए, इतने यहाँ पे गर्मी है और यहाँ पे इतने सफोकेशन है, क्योंकि फैन वैन सब बंद कर दिया गया है। लोग जो है ना खड़े खड़े गिर रहे हैं, बैठे बैठे जो है ना बेहोश हो जा रहे हैं। फिर भी जो ना यहाँ के न डीन कोई सुन रहा है, और न यहाँ के डायरेक्टर सुन रहा है, न यहाँ के पुलिस प्रशासन सुन रहा है। सामने कुछ पुलिस प्रशासन खड़ा है जो कि मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, और इस साइड जो पुलिस प्रशासन खड़ा है वो देख करके हंस रहा है, चुटकियाँ बजा रहा है, मज़े ले रहा है। अब बताइए, यहाँ पे लोग परेशान हो रहे हैं। मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो ये बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, हवा के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ पे लोग जो हैं चुटकियाँ ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। और ये जो कैबिन आप लोग देख पा रहे हैं साइड से, जितने भी कैबिन है सब में जो है ना एसी लगा हुआ है। और आप लोग थोड़ा सा गौर से देखेंगे, इस वाले में ये जो पोस्टर लगा हुआ नए मरीज भर्ती काउंटर, इसमें जो है ना अभी भी एसी चल रहा है, और अंदर से जो है ना अधिकारीगण जो है ना मज़े ले रहे हैं बैठ करके। लेकिन यहीं पर सामने यहाँ पे प्रोटेस्टर खड़े हैं, बैठे हुए हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए, अपनी मांग को मनवाने के लिए, और जो सर्विस दे रहे हैं लगातार उनके लिए कुछ नहीं है। ये किसकी विफलता है? किसकी विफलता हम बोल सकते हैं? बताइए, किसकी विफलता बोल सकते हैं? योगी सरकार बड़े बड़े डंके की चोट पे कहती कि हमारे शहर में सब कुछ सही है, हमारे जो जितने भी साथी है, जितने भी वर्कर है, जितने भी हमारे साथ कदम में कदम मिला करके हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब सुरक्षित है। तो फिर आज ये क्या हो रहा है? ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं मीडिया? वो 4-5 जो मीडिया है, बड़े बड़े मीडिया हैं, वो क्यों नहीं आज यहाँ पर आकर के बता रहा है कि हाँ, योगी सरकार में भी ऐसा भी कुछ यहाँ पर जिम्स हॉस्पिटल में जो है ना किया जा रहा है और लोगों के साथ हो रहा है। हमें कोरोना काल में हमारी मांगी सबसे पहली परमानेंट, क्योंकि कोरोना काल में हमें डायरेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया था कि जब भी मेरी कलम चलेगी तो मैं आपके लिए चलाऊंगा। उन्होंने हमारा प्लाज्मा भी भेज दिया। हम कोविड पॉजिटिव हुए, हमारे हाथ जोड़ते, भैया किसी की जान पड़ो, जान नहीं बचाई। वो इस हॉस्पिटल का बिजनेस बनाया, इस हॉस्पिटल को धंधा बना दिया। उसने हमारा प्लाज्मा भेज दिया। और मैं मुख्यमंत्री साहब से, डिप्टी सीएम साहब से आग्रह करूँगा, क्या यूपी सरकार के पास यही डायरेक्टर रह गया? ये बीच में चला गया, दोबारा आ गया। और मैं जिम्स का बायोलॉजिक लेना चाहता हूँ, क्योंकि 65 एज के ऊपर कोई कार्यरत नहीं हो सकता। इन हमारे महोदय की 67 एज है। हमें ये कहता कि आपको परमानेंट नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूँ सीएम साहब को, अरे हमें परमानेंट नहीं कर सकता, तो हम इस अधिकारी के, भ्रष्ट अधिकारी के नीचे काम नहीं कर सकते। तो हमारी एक गुहार है सरकार से, इस अधिकारी को चेंज कर देना, क्योंकि एक अधिकारी के कारण हमारे यहाँ 700 कर्मचारी परेशान है। अच्छा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ, क्या एक आदमी है, एक आदमी की वजह से 700 लोग परेशान हैं, तो एक आदमी को चेंज कर दो ना। क्या लगता है अधिकारी जो है
जो ब्रिगेडियर साहब है, क्या लगता है सरकार के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? नहीं, सरकार के नक्शे कदम बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, सरकार तक बातें नहीं पहुंचती हैं। ये इन्होंने अपना बिजनेस, नई सरकार बना दिया, इन्होंने धंधा बना दिया, इस जिम्स को धंधा बना दिया। ये कहते हैं, एक बात आपके चैनल से और बताना चाहता हूँ मैं, डायरेक्टर साहब कहते हैं कि मैं कार्यवाहक हूँ, मैं निर्देशक नहीं हूँ। तो कार्यवाहक, अरे मैं सरकार से गुहार करूँ, निर्देशक लाइए ना। आप कार्यवाहक क्यों दे रहे हो? आप क्यों सैलरी दे रहे हो उनको आप, जब ये काम नहीं कर रहा? अभी आपने देखा होगा यहाँ बहनों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। आपने देखा, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं, एक बहन बीमार है, यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज है, उसके जिम्मेदार ब्रिगेडियर साहब होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये गरीब अटेंडर हाउस कीपिंग बैठे हैं, इनको 6,000 रुपये मिलते हैं। 6,000 में घर कैसे चलेगा? डायरेक्टर महोदय, एक साइड तो सरकार महिलाओं की सुरक्षा करती है, कहाँ सुरक्षा है मुझे बताइए, यहाँ कहाँ सुरक्षा है? हम धरने पे 5 दिन से बैठे हैं, यहाँ फौजी गार्ड हैं, उनसे डायरेक्टर वीडियो बनवाता है, क्योंकि डायरेक्टर साहब की मानसिक तनाव, मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, जब हम पहले दिन धरने पे बैठे थे, हम पे कोई दबाव नहीं था। कल से हम पे इतना टॉर्चर करवाया गया, कभी प्रशासन से, पुलिस से, हम डरे नहीं। क्योंकि हम डरे क्यों? हम कोई चोरी थोड़ी करी है, हमने डकैती थोड़ी करी है। थाने ले चलिए, जेल में ले चलिए, डंडे मारिए। जब हमारे माता पिता डंडे मारे तभी नहीं डरे हम। तो हम हमारा हक मांग रहे हैं, कोई चोरी नहीं करी, हम कुछ नहीं, किसी का उठाया नहीं, कोई मर्डर नहीं किया हमने। हम हमारा हक मांग रहे हैं। हम व्हाइट कोट पहन के ईमानदारी से पढ़ के आए, पेशेंटों की सेवा करी है हमने। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस अधिकारी के कोई बेटा होगा, उसके साथ भी ऐसी अत्याचार हो तो क्या करेगा वो? अब हमें टॉर्चर किया जा रहा है, पर हमारी गुहार सरकार से, सरकार मुझे लग रहा है हमारी सुनेगी। आपने बहुत अच्छा बात किया है कि कहा कि उनके अगर बेटा होगा किसी सीनियर अधिकारी का तो क्या उसके साथ ऐसा होगा? क्या लगता है कि उनका बेटा भारत में होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मेरा नाम प्रवीण भाटी, मैं यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ के पद पे कार्यरत हूँ, है ना। मुझे यहाँ पे कम से कम 8 साल हो गए काम करते हुए। यहाँ पे जो सैलरी बढ़ाई जाती है वो नाम मात्र के लिए बढ़ाई जाती है। पिछले 8 साल में सैलरी मात्र 5-6 हज़ार रुपये बढ़ी होगी मुश्किल से। इस महंगाई के दौर में इतनी सैलरी में गुजारा नहीं चलता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, है ना, और हमारी शर्तों को मान करके हमें किया जाए परमानेंट। क्या लगता है मांगे पूरी होगी? हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमारी ज़रूर सुनेगी। ये ब्रिगेडियर हमारी नहीं सुन रहा है तो सरकार हमारी ज़रूर सुनेगी। योगी जी सीएम हमारी ज़रूर सुनेंगे। इस भ्रष्टाचार आदमी को यहाँ से निकालेंगे भी। हमें उनसे बहुत उम्मीद है, वो हमारी बातों को सुनेंगे और हमारे लिए कुछ हमारा अन्याय करे, जो हमारे साथ हो रहा है उसको हटा के हमारे लिए न्याय दिलाएंगे। योगी जी से हमें ये हाथ जोड़ से विनती है कि इस भ्रष्टाचार आदमी को यहाँ से हटा दिया जाए। चूँकि मुझे मेरे यहाँ कोविड से पहले मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक अटेंडेंट की पोस्ट पे हूँ जी, और आज मुझे 10 साल हो गए। मेरे 10 साल में 10,000 रुपये सैलरी नहीं हुई। यहाँ पे हमको 9-10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, तो हम ब्रिगेडियर साहब से कहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाइए, तो हमसे कहते हैं तुम्हारी पहले ही बहुत सैलरी बढ़ी चुकी है, तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ेगी। तो बताइए सर, हमारी 8,000 रुपये में कैसे बच्चों को पाले? एक बच्चे की फीस नहीं है और आप बोलते हो कि इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। अभी कोई फौजी भाई रिटायरमेंट कोई भी आ जाए, उनके पैकेज बन रहे हैं 40,000, 80,000, 1.5 लाख रुपए। क्यों बेस पे दिए जा रहे हैं? उनके पास क्या डिग्री है जो हमारे पास नहीं है? उनके किस बेस पे उनको इतनी सैलरी दी जा रही है? और उनके लिए आज ही कोई एक्स मैन यहाँ पे आ जाए, उनकी एज नहीं पूछी जाएगी। उनकी 70 साल हो, 80 साल हो, उनसे कोई मतलब नहीं। उनको पैकेज दिए जाते हैं, डबल सैलरी दी जाती है, और हमसे बोला जाता है तुम्हारी पहले ही बहुत सैलरी है। बताइए हमारे साथ और कितना शोषण होएगा? अभी हमारी मांग डीएम ऑफिस तक गई है। डीएम ऑफिस में हमारे शुभ संकेत है। हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, वो मौजूद है उस मीटिंग में, और वो वहाँ से मीटिंग खत्म होते हमारे पास आएंगे, हमें आश्वासन देंगे। हमें लगता है कि हम इस अधिकारी की कुर्सी बदला के रहेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। अभी हमारे पास सूचना ही हमारी कमेटी के द्वारा ब्रजेश पाठक जी की मीटिंग चल रही है, वहाँ पे डायरेक्टर जी भी वहाँ मौजूद हैं, डीएम साहिबा भी मौजूद है वहाँ। क्या लगता है अगर नौकरी, जैसे कि आपने बोला कि इसकी हम कुर्सी खा करके छोड़ेंगे, तो उसके बाद आपकी ये मांगे पूरी हो जाएगी? हमारी आधी मांग तो इतनी संतुष्टि मिल जाएगी। 700 परिवार बैठे ना, शायद इस भ्रष्ट अधिकारी के नीचे कोई काम करना नहीं चाहता। इसकी
क्या बताऊं मैं आपका, लोग इसको देख के ही ऐसे सोचते हैं कौन है इस भ्रष्ट अधिकारी की तरह, बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते। ये जाते आधी मांग पूरी हो जाएगी हमारी। अब देखिए यहाँ पे लोग 4 दिन से लगातार बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के, और क्यों ना बैठे रहे जब लगातार लोग 4 साल से 5 साल से 6 साल से 10 साल से 12 साल से 15 साल से काम करें, तो लोगों की एक ही उम्मीद रहती कि परमानेंट किया जाए, नहीं तो सैलरी बढ़ाया जाए। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 6,000 से लेकर के 10,000 के बीच में। आप बताइए कि नोएडा जैसे हाईटेक सिटी में 6,000 से लेकर 10,000 के सैलरी में कौन काम करता है? कोई नहीं करता है। लेकिन लोग अभी भी काम कर रहे हैं एक उम्मीद से कि आगे हमारी जो है ना नौकरी पक्का की जाएगी और सैलरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जो है यहाँ पे लोग 4 दिन से परेशान होकर के बैठे हुए हैं। अब बताइए, इस सरकार में ना पेपर लीक रुक रहा है, न ये स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो पा रहा है, ना रोड सही हो पा रहा है, क्या मतलब कुछ सही नहीं है। तो मतलब सरकार कर क्या रही है? जनता अलग परेशान है। सरकार इलेक्शन पे इलेक्शन कराए जा रहे, चुनाव पे चुनाव लड़ते जा रही है। अभी यूपी में 6 महीने बाद इलेक्शन, उसकी तैयारी अभी से जो है जोरों शोरों पे स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे लोग जो 10 साल से परेशान है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या सिस्टम है? मतलब सरकार कर क्या रही है, ये जो है ना समझ में नहीं आ रहा है। और फिर बाद में आकर के सरकार डायरेक्ट कहती है कि हम जो है ना आप आम जनता के साथ है, आपके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, आपके दुख सुख में जो है ना आपके साथ खड़े हैं। अब बताइए, यहाँ पे जो जनता लोग परेशान है, ये अपने खुशी से आकर के तो यहाँ पे बैठे नहीं हैं। इनको कहीं ना कहीं दुख हो रही है, कहीं ना कहीं इनकी काम नहीं चल पा रही है उतने सैलरी में, तब तो बैठे हुए हैं यहाँ पे आकर के। अब योगी जी बड़े बड़े मन से कहते हैं कि हमारे जो प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है, अब यही सही चल रहा है, आप लोग बताइएगा। हमने इस वर्ड को दोबारा बार बोला है। बाकी बात तमाम चीज़ों पे आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।